हमारे साथ भोपाल से भी और ग्वालियर से और जबलपुर से हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए। अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से हम पूरे चुनाव की बात करें और चूंकि आज तो एक फैसले का दिन है, शहर सरकार किसकी बन रही है, कमलनाथ की जो स्ट्रेटेजी रही है, प्रदेश अध्यक्ष जब वो पहले भी रहे तब भी उन्होंने छोटे से छोटे चुनाव को भी काफी गंभीरता से लिया है। इस चुनाव को लेकर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। फिलहाल कांग्रेस की स्थिति की हम बात करें, किस तरीके से कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी और क्या फिलहाल जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है उन पे उसका वो देखे उमंग या उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए राहुल, जिस तरीके से पूरा चुनाव हुआ है वह दोनों ही पार्टियां जो है विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ी है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। वह लगातार जबलपुर को जो है एक महानगर का स्वरूप देने के दावे करते आ रही है पूरे चुनाव में। सबसे पहले जो सबसे अहम मुद्दा था कि नर्मदे में किस तरह से सीवर लाइन और जो गंदे नालों का पानी मिल रहा है उसको रोकने की बात थी। तो ये दोनों ही जो दल थे, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, इनके प्रमुख मुद्दा जो था दोनों ही दल की ओर से उठाया भी गया था और उनके संकल्प पत्र में इसको शामिल भी किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्यकर्ताओं की या जो कांग्रेस की रणनीति की, तो कांग्रेस जो है लगभग 6 महीने से ही इस निगम चुनाव को लेकर तैयारियां करते आ रही थी, क्योंकि उसको पता था कि जिस तरीके से कोर्ट में मामला गया था और उसके बाद लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही थी कि उसको ये उम्मीद थी कि कोर्ट जो है अब चुनाव कराने के लिए आदेश करेगा और उसको देख। चलिए अभिषेक, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को अपडेट बता दें कि मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में पहला नतीजा आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में पहला नतीजा आ गया है और क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है, अब नतीजे आने भी शुरू हो गए। IBC 24 पर देखिए सबसे सटीक और तेज नतीजे। पहला नतीजा निकाय चुनाव से जुड़ा। राजगढ़ में वार्ड क्रमांक 7 और 9 से बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए हैं। राजगढ़ में वार्ड क्रमांक 7 और 9 से बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए हैं। देखिए अब चुनाव के परिणाम आने शुरू हो चुके हैं, मतगणना शुरू हो चुकी है और लगातार अपडेट भी हम पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में पहला नतीजा आ गया है। तो आपको बता दें कि अब नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं मतगणना शुरू होने के साथ ही, क्योंकि राजगढ़ में वार्ड क्रमांक 7 और 9 में बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए, यानी शुरुआत बीजेपी के जीत से हुई है। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में पहला नतीजा आ गया है। IBC 24 पर हम लगातार सुबह से अपडेट आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़कर अपडेट दे रहे हैं। तो आपको बता दें, राजगढ़ वार्ड क्रमांक 7 और 9 से बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, पहला नतीजा मध्य प्रदेश निकाय चुनाव का आ गया है। चलिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर और विवेक के अलावा अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर का रुख करेंगे। नासिर, पहला नतीजा और रुझान पहले दिख रहा है कि बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और जैसा कि ग्वालियर की बात कर ले तो डाक मतपत्रों की जो गिनती हो रही है, यानी कि 1492 जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती में बीजेपी अभी सबसे आगे चल रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी डाक मतपत्रों में सबसे पहले आगे चल रही है। उसके बाद ईवीएम से जो काउंटिंग का दौर है वो शुरू होगा 9:30 बजे के बाद, लेकिन डाक मतपत्रों में अभी जो शुरुआती जो रुझान आए उनके मुताबिक बीजेपी आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सबकी निगाहें टिकी हुई है शहर सरकार पर, किस तरह से नतीजे आने वाले हैं। और जैसा कि कई मायनों में जो निकाय है वो बहुत अहम है। जैसे अगर ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर नगर निगम और मुरैना नगर निगम बहुत अहम है, लेकिन हालांकि आज जो काउंटिंग का दौर है वो ग्वालियर नगर निगम का है। तो ऐसे में सबकी नजरें ग्वालियर नगर निगम पर टिकी हुई है कि उनके रिजल्ट पर टिकी हुई है। और डाक मतपत्रों में जिस तरह से बीजेपी के आगे चल रही है, इस तरह के रुझान की खबरें आ रही है। हालांकि अभी और जगह आगे पीछे का दौर अभी चलेगा, क्योंकि शुरुआत ही स्टार्टिंग हुई है।